दिल्ली में जल संकट अपने पीक पर है। इस कारण दिल्ली सरकार की खूब आलोचना हो रही है। कल तक आपके साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेर लिया है और दोनों ही मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में प्रोटेस्ट किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग हित पे लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो 2007 की बात हो, तब हम दिल्ली नगर निगम के अंदर हम सत्ता के अंदर थे और दिल्ली सरकार हमारी थी और केंद्र के अंदर सरकार भी हमारी थी। लेकिन जब सीलिंग मूवमेंट हुई, जब दुकानें बंद करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए, तब हम अपनी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो तो हमारी सरकार थी जिसके खिलाफ भूख हड़ताल पे थे और ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब हम गठबंधन जो हुआ था वो देश हित के लिए हुआ था। आज हम प्रदेश के लोगों के हितों के लिए यहाँ पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार को घेरा। एक हफ्ते के अंदर कम से कम कई जगह पाइपलाइन लीक होने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हुए हैं। देखिए, ये जो दोनों सरकारें हैं एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं, एक नूरा कुश्ती लड़ रही है। इसीलिए हमने कहा था कि अगर ये वाकई में इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो इनको एक विशेष सत्र दिल्ली का बुलाया जाना चाहिए। उसमें चर्चा करनी चाहिए कि किसकी कमियां रही और उनकी समस्याओं का समाधान क्या है। इसी प्रकार से हमने ओपन चैलेंज भी किया कि आप हमारे साथ बैठिए। जिस तरीके से पिछले 4 सालों में लगातार लीकेजेस बढ़ी हैं और आज 58% पर वो पहुंच चुकी हैं। जो 58% लोगों के नलों में पहुंचना चाहिए था, लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए था, आज वो कहीं ना कहीं टैंकर माफिया और जो जल का माफिया पूरे दिल्ली में मजबूती के साथ अपने जड़ें जमा चुका है, उनकी भेंट चढ़ गया है। इसके अलावा बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। भाजपा तो बहुत टाइम से प्रदर्शन कर रही है, पर अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि किसी भी घर में कालका जी विधानसभा के अंदर श्रीनिवासपुरी वार्ड, गोविंदपुरी वार्ड, कालका जी वार्ड, तीनों वार्डों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। जहां पर अगर थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है तो वो बहुत गंदा पानी आ रहा है जो पीने लायक नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये टैंकर माफिया है। आप निवासपुरी में आकर देखिए, यहाँ पे टैंकर माफिया आतिशीज द्वारा चलाया जा रहा है। गोविंदपुरी में भी आप चले जाइए, वहां पे भी टैंकर माफिया है। कालका जी में भी टैंकर माफिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए कमाने हैं, इनको लालच है। ये घर घर जाकर शराब तो पहुंचा सकते हैं, पर हर घर जाके पानी नहीं पहुंचा सकते। इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नीयत है सीखने की। अब इनका टाइम हो गया है समाप्त। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 महीना बाद जो चुनाव आ रहा है, अब इनसे वो चाबी ही दिल्ली की जनता छीनकर नरेंद्र मोदी जी को दे देगी, डबल इंजन, जिससे हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। हम बहुत दुखी मन से रोज दिल्ली के जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। हालांकि पूरे मामले पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। देखिए, आज एक आपातकालीन परिस्थिति है। 70 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप जितनी भी पानी की वेस्टेज रोक लीजिए, आप जितनी भी पाइपलाइंस पे लीकेज रिपेयर कर लीजिए। आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ही रॉ वाटर की कमी की वजह से सिर्फ 932 MGD पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब 932 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये स्वाभाविक बात है कि दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में पानी कम पहुंचेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन मेरा सबसे यही आग्रह है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप करने से बहुत बेहतर है कि अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, तो मुझे लगता है स्थिति सुधरेगी।